Hey, hi everyone. So let us continue with our previous year questions. And अब हम लोग देखिए CAPF को स्टार्ट कर दिया है. ठीक है. सो लेट्स नाउ टेक अप दिस क्वेश्चन. ठीक है. अब देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आ चुका है CAPF में इस साल 2024 में. विच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम. इट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम. इट डज नॉट. ठीक है. तो वी नो कंडक्शन इट रिक्वायर्स अ मीडियम. कन्वेक्शन में भी देखिए हीट फ्लो होता है. राइट. ठीक है. कोलिजन इज नॉट अ बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो ट्रांसफर मैकेनिज्म. सो उसका सही जवाब क्या है? रेडिएशन है. ठीक है. तो एक बार ये जाके देखिएगा इन तीनों मैकेनिज्म को आपको क्या है पढ़ना है कि कंडक्शन को एक लाइन में पढ़िए. ठीक है. कन्वेक्शन को एक लाइन में पढ़िए. एंड देन उसके बाद क्या है? ठीक है. रेडिएशन को भी आपको एक एक लाइन में पढ़ना है. सो रेडिएशन बेसिकली क्या होता है? इट इज विदाउट एनी काइंड ऑफ ट्रांसफर मैकेनिज्म. मतलब इन द सेंस कोई आपको मटेरियल वो नहीं चाहिए. ठीक है. तो ये जरूर से देखिएगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. रेडिएशन. ठीक है. ऑल राइट. लेट्स मूव अहेड. ठीक है. अब ये देखिए ये क्वेश्चन देखिए आया है अबाउट समर सॉल्स्टिस. देखिए सीएपीएफ में आया था. लगातार यूपीएससी में 3 साल से लगातार पूछा जा रहा है. लगातार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन. तो देखिए जो ये कहता है कि थीम रिपीट नहीं करता, थीम रिपीट करता है. यूपीएससी में 23 में ये क्वेश्चन आया. ठीक है. 24 में ये सवाल आया. एंड ये देखिए सीएपीएफ में भी 24 में ये सवाल पूछा गया है. राइट. सन की पोजीशंस के बारे में. राइट. सो द विंटर सोल्स्टाइस टेक्स प्लेस ऑन जून 21. नहीं, तब तो समर सोल्स्टाइस होता है. द विंटर याद है इंटरनेशनल योगा डे भी होता है. राइट. ठीक है. विंटर सोल्स्टाइस टेक्स प्लेस ऑन दिसंबर 21 इन बोथ द नॉर्दर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर. रुक जाओ. द समर सोल्स्टाइस टेक्स प्लेस ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जून 21 एंड ऑन दिसंबर 21 in the southern hemisphere. And D, the summer solstice occurs in northern hemisphere on December 21. नहीं. ठीक है. राइट. तो 21 को ऊपर को होता है. राइट. ये हमने देखा है 21 पे जो सन होता है वो कहाँ होता है? इधर होता है. ठीक है. राइट. एंड आपका जो दिसंबर में सन होता है वो यहाँ पे होता है. हाँ है ना. ठीक है. फिर क्या 21 दोनों हेमस्फीयर में होता है दिसंबर 21 में? विंटर सोल्स्टाइस टेक्स प्लेस इन बोथ द हेमस्फीयर. तो ये भी गलत है. ठीक है. तो 21 जून को यहां होता है. ठीक है. राइट. एंड 21 ऑन दिसंबर 21 इन द सदर्न हेमस्फीयर. ठीक है. तो ये यहां होता है सन. ठीक है. तो इस तरीके से राइट सन की मूवमेंट होती है 21 जून से 21 दिसंबर तक की. ये हम लोगों ने पढ़ी है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी है. ठीक है. तो देखिए बार बार मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि यूपीएससी कैसे रिपीट करता है. तो अब आपको क्या है? समर सोल्स्टाइस. ठीक है. राइट. विंटर सोल्स्टाइस ये पता होना चाहिए. इसको जाके पढ़िए. इसको जाके अच्छे से पढ़िए. इस पे यूपीएससी में अभी हम देखेंगे 23 एंड 24 में. ठीक है. राइट. क्वेश्चन पूछा जा चुका है. ठीक है. और एक नहीं दो बार पूछा जा चुका है. ठीक है. एक नहीं दो दो बार पूछा जा चुका है. मैं आपको पहली रिपीट कर रहा हूं. और सीएपीएफ में भी आ चुका है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Which one of the following does not have any linkage with the phenomena of electromagnetic induction? अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे. ठीक है. राइट. इस टाइप का क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा है. ठीक है. एक बार ना ये पूछा गया था कि प्रेशर कुकर पे जो आपका खाना बनता है. ठीक है. तो उस पे व्हाट डज इट नॉट डिपेंड अपॉन. ठीक है. व्हाट डज इट नॉट डिपेंड अपॉन. ये क्वेश्चन पूछा गया था. तो ये हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो यूपीएससी हैज दिस हैबिट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कौन सा इनमें से नहीं होता है? ठीक है. राइट. तो इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर होता है. ठीक है. राइट. इंडक्शन कुकर भी होता है एंड गैल्वेनोमीटर भी होता है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं होता है. ठीक है. तो ये चीज जाके पढ़िएगा. गैल्वेनोमीटर को जाके पढ़िएगा. ठीक है. राइट. एक बार. ठीक है. और बाकी तो आई फील इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर वगैरह पढ़ा हुआ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी इसको जाके पढ़िएगा. ठीक है. इसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास से जब करंट आता है तो वो सामने इंड्यूस कर देता है. ठीक है. किसी भी इलेक्ट्रिक कॉइल से जब करंट मूव करता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है. उसकी वजह से पड़ोस वाले में भी क्या हो जाता है? पड़ोस वाले में भी इलेक्ट्रिसिटी आती है. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये नहीं होता है. ठीक है. तो दो द वर्ड इज इलेक्ट्रॉन बट इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये नहीं होता है. ठीक है. तो ये चीज ध्यान रखना है. इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है डी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है. फाइन. ऑल राइट. नेक्स्ट. अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा आइसोटोप द आइसोटोप ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. कैंसर में कौन सा होता है? ठीक है. राइट. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एंड इसमें जो सही आंसर है वो है कोबाल्ट. ठीक है. सो कोबाल्ट का आइसोटोप इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. एंड देखिए यूपीएससी ने इस साल भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था जहां पे मैंने आपको बताया था 24 में कि जो ब्लड को कुछ कुछ जो याद है हमने लास्ट वीडियोस में एक बात करी थी. ठीक है. जो आपका NO2 NO3. राइट. तो इस तरीके से पूछा था. द करेक्ट आंसर इज कोबाल्ट.
ठीक है, तो याद कोबाल्ट का देखिएगा यहाँ पे कि कैसे ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज किया जाता है, और इसे देखिए कौन सा आइसोटोप है, कौन सा आइसोटोप है जो ये करता है। ठीक है, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट मतलब थीम है यूपीएससी का। ठीक है, देखिए मैं वो क्वेश्चन उठा रहा हूं जो कि रेलेवेंट है यूपीएससी के लिए। सीएपीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन आए, ठीक है, बट सीएपीएफ में नॉट एवरीथिंग इज रेलेवेंट। ठीक है, राइट, तो मैंने वो क्वेश्चन चुने हैं, ठीक है, जो आपके लिए रेलेवेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो प्लीज इसको आप देखिए। अब देखिए ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, राइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मैटर इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। ठीक है, सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। ठीक है, राइट, इंक्रीज होगा। ठीक है, यस, तो ये चीज देखी गई है। ठीक है, कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स डज इंक्रीज। फाइन, ये चीज देखी गई है। टेम्परेचर के साथ क्या होता है, वाइब्रेशन बढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। फिर द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सो इज इट द मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, राइट, अब यही चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, राइट, बहुत बच्चों ने ये सही मार्क कर दिया था, मैंने ये पोल भी दिया था यूट्यूब पे। ठीक है, राइट, और बहुत बच्चों ने सोचा ये स्टेटमेंट मतलब इज राइट। ठीक है, बट एक्चुअली में इट इज नॉट द मैक्सिमम टेम्परेचर, इट इज द मिनिमम टेम्परेचर। तो जाके पढ़िए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट को यहाँ पे पढ़ो। ठीक है, फाइन, ऑल राइट। फिर द पार्टिकल्स ऑफ स्टीम हैव मोर एनर्जी देन वाटर। यस, स्टीम हैज मोर लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसकी वजह से अगर स्टीम के बर्न होते हैं आपको तो ज्यादा वो होता है, मतलब ज्यादा दिक्कत होती है रादर देन अगर आपके ऊपर कोई बॉइलिंग वाटर फेंके। ठीक है, देन डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड डिपोजिशन। यस, बहुत बच्चे सोचते हैं सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन होता है डायरेक्ट सॉलिड से गैस। राइट, तो देखिए बेसिक साइंस है एंड ये जनरली यूपीएससी एस्पिरेंट्स नहीं पढ़ते, बट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिमेंबर। ठीक है, द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच और सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो यस, ये चीज क्या है, ये चीज गलत है बिकॉज इट इज नॉट द मैक्सिमम, इट इज द मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, तो बी को क्या है, बी को आप यहाँ पे करिएगा। ठीक है, द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज व्हाट। ठीक है, द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज बी, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ठीक है, फाइन, चलिए, तो ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, बी एंड नॉट करेक्ट पूछा गया। चलिए लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट 13। ठीक है, वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट ऑफ डिसॉल्विंग आयनिक कंपाउंड्स बिकॉज एज इट इज, यूपीएससी में पूछा गया है एज इट इज। यकीन नहीं आता, ये देखो क्वेश्चन 2021 में डायरेक्ट पूछा गया है, देखो एज इट इज। व्हाई वाटर डिसॉल्व मोर, इट इज डाइपोलर इन नेचर। देखा, तो यूपीएससी इधर से उधर करता है। ठीक है, करता है। ठीक है, तो प्लीज इसको मजाक मत करो। ठीक है, प्लीज इसको मजाक मत करो। ठीक है, मैं आपसे फिर बता रहा हूं, इसमें रिसर्च आप करो, इसमें आप रिसर्च करो। ठीक है, फाइन, चलिए, अब ये आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बॉन्ड फॉर्मेशन कॉल्ड इथाइन मॉलिक्यूल। ठीक है, इथाइन मॉलिक्यूल का बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, राइट, क्या मतलब विच इज करेक्ट। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे नहीं पता इथाइन मॉलिक्यूल क्या है। सो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल एंड कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड। अब देखिए मुझे नहीं पता, बट आप देखो मैंने कहा था ना मोस्ट कॉमन जनरली रिपीट होता है, तो ए बी सी में देखिए तीन चीज कॉमन है, कार्बन 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 कार्बन, तो ये रिपीट, ये काट दो, है ना। अब ऑब्वियस ही बात है, इसके बाद कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब कायदे से तो देखा जाए तो बहुत बच्चे बोलेंगे सर डबल बॉन्ड यहां भी रिपीट है, डबल ये है तो बी मार्क कर दो, है ना। ठीक है, आप मार्क भी करते हैं, शायद मैं भी मार्क करता। ठीक है, बट इसका सही जवाब है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इथाइन मॉलिक्यूल ध्यान रखना। ठीक है, पूछा गया था इसलिए मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये है। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया अगेन अगेन। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। अब मुझे नहीं पता ग्लास में क्या है, बट लेट्स ट्राई टू लुक आउट कि ग्लास में क्या क्या होता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, अगेन कॉमन चीज आपको क्या दिख रही है, तो यू विल फाइंड यहाँ पे, ठीक है, सिलिका। ठीक है, सिलिका देखिए कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, अगेन एक सिलिका आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, एंड अगर आप देखोगे सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम, ठीक है, एल्यूमिनियम सिलिका। तो सोडियम सोडियम बहुत बार कॉमन है, यानी मैग्नीशियम वाला कॉमन नहीं है। फिर देखिए जो मैं कह रहा था, सिलिका यहां भी है, सिलिका यहां भी है, सिलिका यहां भी है, तो सिलिका इज क्वाइट कॉमन, क्वाइट कॉमन। तो सिलिका आपका होगा होगा, है ना। तो इस तरीके से आपने ये भी काट दिया। ठीक है, इस तरीके से आपने ये भी काट दिया। ठीक है, अब आपको देखना है, ठीक है, ए और डी में आप क्या चूज करोगे। तो सिलिका सिलिका, राइट, सोडियम कार्बोनेट, अब यहां सिर्फ सोडियम लिखा है, राइट, बट आपको पता है कि ग्लास में क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे क्या ग्लास में आयरन ऑक्साइड वगैरह होगी। ठीक है, आयरन वगैरह तो नहीं होता,
है ना। तो सोडियम कार्बोनेट था, प्लस यहाँ पे भी देखो बहुत बार यहाँ पे क्या है, कार्बोनेट कार्बोनेट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कार्बोनेट है। सो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट टाइप की होना चाहिए, अकेले सोडियम नहीं है, ठीक है। और ये भी काटता है, इसका सही जवाब है ए, ठीक है, और ए ही इसका सही जवाब है, ठीक है। मैंने गेस करा था, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, बोरेक्स, एल्युमिनियम एंड आपका कटलेट, ठीक है, फाइन। सो करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ए, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने यहाँ पे देखिए बताया भी है कि क्या क्या रॉ मटेरियल्स है, ठीक है। तो SiO2 होता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, बोरेक्स होता है, ठीक है, एल्यूमिना होता है एंड कलेट्स होता है, ठीक है। अब ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक एक बार इसको रीड कर लीजिएगा कि बोरेक्स क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है, राइट। एंड इट इज एडेड टू इंप्रूव थर्मल रेजिस्टेंस, एक बार इसको पॉज करके दोस्त जरूर पढ़ना, ठीक है। क्योंकि देखो यही चीज है, यहीं से आपकी नॉलेज बढ़ेगी कि यार उन्होंने कुछ कुछ बोरेक्स पे पूछा है, तो चलो यार बोरेक्स पढ़ लेते हैं, है ना। तो एक लाइन में अगर आप पढ़ लोगे तो ज्यादा कुछ नहीं हो जाएगा, है ना, ठीक है। और इसमें फिर उसके बाद सिलिका क्या होता है एग्जैक्टली, SiO2, है ना। तो दिस इज द मेन ऑब्टेन फ्रॉम सैंड, ठीक है। तो फाइन, ये चीज क्या है, आप इसको देखो, ठीक है, एल्यूमिना, कलेट्स वगैरह, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हो, फाइन। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक मतलब कि आपका अब्जॉर्ब करता है, हीट को अब्जॉर्ब करता है ना। और एक्सोथर्मिक रिलीज करता है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, कंबशन ऑफ कार्बन, कार्बन को जलाओगे हीट निकलेगी, मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड एल्कली तो भी क्या होगी, हीट निकलेगी। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट अब्सॉर्ब करता है ना, राइट। सो इसका सही जवाब है। रेस्पिरेशन भी क्या है, इट इज नॉट एन एंडोथर्मिक, इसमें भी हीट रिलीज होती है। तो जाके अब होमवर्क है, रेस्पिरेशन की इक्वेशन पढ़ो कि व्हाट इज द साइंटिफिक इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन, इसमें ग्लूकोज वगैरह का होता, पढ़ो। एंड फोटोसिंथेसिस की भी क्या पढ़ो, साइंटिफिक इक्वेशन पढ़नी है आपको, ये आपका होमवर्क है, साइड बाय साइड ये आपको करना है सर्च, ठीक है। रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, देखिए साइंस एंड टेक ना ऐसे ही कवर होता है। अब आपने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया, अब आपने यहाँ पे रेस्पिरेशन कवर कर लिया, ठीक है। तो बेसिक करना है, बेसिक गूगल, ज्यादा भी आपको टफ। तो ये देखिए, ये रेस्पिरेशन की इक्वेशन है, ठीक है। रेस्पिरेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट टू द सेल्स विद इन द टिश्यूज एंड रिमूवल ऑफ द क्या, कार्बन डाइऑक्साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको जाके, ठीक है, विकीपीडिया से पढ़िएगा, ठीक है, रेस्पिरेशन का। एंड इसमें कैसे क्या बोलते हैं, जो आपके जो ATP मॉलिक्यूल्स वगैरह उनका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो ये चीज प्लीज इसको जाके देखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेस्पिरेशन को यहाँ पे कवर करिए, ठीक है, रेस्पिरेशन को पढ़िए, ठीक है। प्लीज आई वांट यू टू रीड रेस्पिरेशन, एक बार रेस्पिरेशन को जरूर से पढ़िए, ठीक है। चलिए लेट्स कम बैक, और फोटोसिंथेसिस की भी इक्वेशन को यहाँ पे पढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टिव ग्लास। अब देखिए अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टिव ग्लास, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टिव ग्लास में, ठीक है, कौन सा यहाँ पे यूज होता है, ठीक है, राइट। सो देखिए अब इसमें क्या है, अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टिव ग्लास है, ठीक है, राइट। अब आप सोचो यार, एल्युमिनियम ऑक्साइड, टंगस्टन ऑक्साइड, ठीक है। अब तुमने सुना है टंगस्टन वगैरह तो बहुत ही रेयर वैसा होता है यार, ये तो बल्ब वगैरह में यूज किया जाता है ना। तो यार ये तो मुश्किल है ना, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बहुत कॉमन सी चीज है, ठीक है, ये भी आपका अल्ट्रावायलेट में नहीं यूज होता है, ठीक है। टंगस्टन बहुत रेयर है, टंगस्टन जो आप लोग पढ़ते हैं बल्ब वगैरह में, एल्युमिनियम ऑक्साइड इज अ वेरी रेयर थिंग, वेरी इजी कॉमन थिंग, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट के लिए तो इसका सही जवाब क्या है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका सही जवाब है सीरियम ऑक्साइड, सीरियम एंड मोलिबीडियम में, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है, ठीक है, सीरियम ऑक्साइड। ये देखिए, सीरियम ऑक्साइड इज कॉमनली यूज्ड इन अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टिव ग्लासेस ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू अब्सॉर्ब द यूवी रेडिएशन, ठीक है, ध्यान रखना। एंड इट इज वाइडली यूज्ड इन मेकिंग प्रोटेक्टिव आईवीआर सन ग्लासेस, यूवी ब्लॉकिंग ग्लास फॉर विंडोज, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सीरियम ऑक्साइड को जरूर से याद रखिएगा, इसका यूसेज डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही यहाँ पे बढ़ते हैं, ठीक है, राइट। इसीलिए देखिए ये इंपॉर्टेंट है PYQ की रिसर्च करना, ठीक है, राइट। और स्पेशली देखिए जो इर्द गिर्द एग्जाम में पूछे गए हैं, देख लेना, इसमें से बहुत सारा रिपीट होगा। नेक्स्ट, ठीक है, मैच लिस्ट विन आपका लिस्ट टू, ठीक है, नेचुरल पिगमेंट चौक, सिंथेटिक पिगमेंट, व्हाइट पिगमेंट, इस तरीके से पूछा। अब देखिए इनर्ट पिगमेंट पूछा, इनर्ट इज समथिंग जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, है ना। इनर्ट इज समथिंग जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, तो आप खुद से जो टाइटेनियम, यू नो इट इज अ वेरी इनर्ट थिंग, है ना। तो डी का तो 4 होगा, तो ऑप्शन ऐसे ही आ गया देखो। और ए का 1, नेचुरल पिगमेंट चौक, यस, चौक तो नेचुरल होता है, याद है कैसे लाइमस्टोन वगैरह होता है। तो देखो ये तो यहां तक सही आ गया। तो अब ए और बी में आपको खेलना ही खेलना था, है ना, खेलना ही खेलना था, ठीक है। अब सिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है, तो याद रखिएगा, सिंथेटिक पिगमेंट व्हाइट लेड
या फिर सिंथेटिक पिगमेंट रेड लेड, तो याद रखिएगा रेड लेड इज सिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है, रिएक्टिव पिगमेंटेड वाइज, ठीक है, राइट। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका जो सही आंसर होगा बी का 3, आंसर इज बी, ठीक है, राइट। बट एक एक बार इसको जाके देखो, पूछा गया है। वाई आई टुक दिस क्वेश्चन, क्योंकि इनर्ट पिगमेंट से आप आंसर कर सकते थे, देखिए ये आप 2 ऑप्शन तक ला सकते थे एंड देन यू कुड हैव प्लेड। और नेचुरल पिगमेंट आप खुद बताओ, नेचुरल चीज क्या है, चौक है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज योर एबिलिटी, दिस इज व्हाट इज योर एबिलिटी टू गेस कि मुझे ये सब नहीं पता सर, बट मुझे पता है इसमें से नेचुरल चीज क्या है, चौक, व्हाइट लेड, रेड लेड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, है ना, ठीक है, राइट। और क्या है, इनर्ट क्या है इसमें से, इनर्ट से टाइटेनियम है, तो बस लगा दो, है ना। तो ऐसे देखिए सॉल्व करिए। अब ये देखिए, ये भी बहुत बार न्यूज में रहता है, राइट, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि रेड रेड बायो टेक्नोलॉजीज किस लिए यूज होती है, राइट, ठीक है। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोटेक अप्लाई टू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। अब ये देखिए रेड रेड जो हम करते हैं, दिस इज रेड, रेड बायोटेक्नोलॉजी इसके लिए यूज की जाती है, ठीक है, राइट। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी देखिए सबको पता है, ब्लू भी पता है, ठीक है, बट रेड याद रखिएगा। और व्हाइट किसके लिए, अब जाके सर्च करिए व्हाइट किसके लिए, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी क्यों बोलते हैं, ठीक है। कल को पूछा आ सकता है, रेड बायोटेक्नोलॉजी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज फॉर व्हाट, है ना, इज फॉर व्हाट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। चलो, देन नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट गैसेज इन बायोगैस। अब देखिए बायोगैस का, अब तुम्हें कंपोनेंट नहीं पता, बट इतना पता है यार, मीथेन आता है, हाँ है ना, मीथेन आता है। सो मीथेन 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 देखो चारों में कॉमन है, तो यस डी काट दो, है ना, मीथेन मीथेन मीथेन, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये भी पता है कि मीथेन के बाद क्या होती है, राइट, यू डोंट सी इसमें नाइट्रोजन उतना ज्यादा होता है ना, सेकंड नंबर पे तो नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही ज्यादा है ना, और ऑक्सीजन भी उतना नहीं है, राइट। तो देखो मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन तो नहीं होता ना बिल्कुल, नाइट्रोजन के का तो बाद में होगा, राइट, इतना भी ज्यादा बायोगैस में नाइट्रोजन नहीं होता। तो कई क्या, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये चीज आएंगे, ऑक्सीजन तो नहीं होता, राइट। तो बायोगैस का कंपोनेंट अब जाके देखो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, ठीक है, राइट, डिफरेंट गैसेस इन बायोगैस में क्या प्रपोर्शन में होता है। सो बायोगैस को पढ़ो, देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फाइन। तो ये देखिए मीथेन का कंपोनेंट इतना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इतना होता है, एंड अदर गैसेस आपको ट्रेसेबल अमाउंट में दिखती है, ठीक है, नाइट्रोजन, H2S, O2, ठीक है, फाइन। देखिए यही है रिसर्च, दिस इज व्हाट रिसर्च इज, ठीक है, दिस इज व्हाट रिसर्च इज, ठीक है। सो आई होप ये चीज आप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑर्गेनिज्म डिड जॉर्ज ग्रेगर जे मेंडल, मेंडल, ठीक है, राइट, कंडक्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो मेंडल की देखिए एक बहुत ही फेमस ये इनहेरिटेंस की थी, एंड ये किसमें किया गया था, गार्डन पी में किया गया था, ठीक है, गार्डन पी में, ठीक है। तो देखिए जनरली यहाँ पे ना वो वाला भी एस्पेक्ट चलता है, देखिए ये यहाँ पे ये वाली थ्योरी फेल करती है, क्या कि एक एक थ्योरी है बेसिकली, ठीक है, कि ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था लाइव मेंटरशिप सेशन में, कि सर यूपीएससी वुड वांट सम अनकॉमन थिंग जब एक में चलता है। सो शायद 4 o'clock प्लांट वो स्पेशली ढूंढ के लाया होगा 4 o'clock प्लांट, बिकॉज ये इसका आंसर है। क्योंकि अगर कोई आंसर बनाना होगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा, राइट, वो सही आंसर बनाएगा, फिर क्या है उसके इर्द गिर्द सोचेगा, तो 4 o'clock प्लांट तो नहीं सोचेगा ना, ठीक है। तो बहुत बच्चे यहाँ सी लगाते हैं, बट इसका सही जवाब है बी, क्योंकि 4 o'clock प्लांट में किसी और साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, ये ध्यान रखना। तो बेसिकली यहां जो ऑप्शन सेट किए हैं ना, इन चारों पे किसी ने किया था, तो ये थ्योरी है जो आपकी फेल करती है, क्योंकि इन चारों पे किसी ना किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया था, बट मेंडल ने किस में किया था, मेंडल ने यहाँ पर गार्डन पी पे किया गया था, ठीक है, राइट, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑडिबल रेंज कितना होता है, इस पे यूपीएससी ने रेंज पे पहले भी क्वेश्चन पूछा है, आया ना, ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी है, ठीक है, राइट, कि क्या है। अब व्हाट इज द करेक्ट आंसर, 20 किलो हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 35, 20 से, तो ये याद रखिएगा दोनों सेम होता है, दोनों ऑडिबल के लिए सेम होता है, ठीक है, राइट, दोनों यहाँ पे सेम होता है। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि हर्ट्ज 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 है, ठीक है, राइट, तो ये ज्यादा कॉमन है, तो ये काट दो, किलो हर्ट्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, किलो हर्ट्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, फाइन। सो इसमें क्या 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, और यहाँ पे क्या 20 वाला ज्यादा कॉमन है, तो आंसर इज बी, ठीक है, आंसर इज व्हाट 20। सो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, दिस इज द ऑडिबल रेंज, ठीक है, फाइन। तो ये भी देखिए ध्यान रखिएगा, इस तरीके से राइट होता है, और इससे कम में क्या होता है, इंफ्रासाउंड, राइट, और इससे ऊपर अल्ट्रासाउंड, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर अल्ट्रासाउंड, विच इज बियॉन्ड द ह्यूमन हियरिंग कैपेसिटी, ठीक है, और 20 हर्ट्ज से नीचे भी ह्यूमंस कैन नॉट हियर, ठीक है। सो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ये चीज आपको क्या है पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइन। चलिए लेट्स मूव अहेड। इन व्हाट फॉर्म एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द बॉडी।
अब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इस टाइप से अगेन यूपीएससी हैज दिस हैबिट ऑफ आस्किंग किस फॉर्म में ये स्टोर्ड होता है, ठीक है राइट। अब बहुत बच्चे पता है इसका आंसर स्टार्च लगा देते हैं, ठीक है राइट, इसका आंसर बहुत बच्चे स्टार्च लगा देते हैं, ठीक है राइट, बट याद रखिएगा स्टार्च इज स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स एंड नॉट ह्यूमंस, ठीक है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है राइट। एंड फ्रक्टोज क्यों नहीं हो सकता, तो फ्रक्टोज एक नेचुरल शुगर होता है, एंड आई रिमेंबर फ्रक्टोज पे पहले आई थिंक 2011-12 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो जाके थोड़ा सा फ्रक्टोज, थोड़ा सा स्टार्च, थोड़ा सा ग्लाइकोजन एंड थोड़ा सा ग्लूकोज को पढ़िए, ठीक है राइट, ठीक है। एंड देन ग्लूकोज तो देखिए प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है, बट इट इज नॉट स्टोर्ड इन फ्री फॉर्म, फ्री फॉर्म में ये ऐसे स्टोर्ड नहीं होता, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, तो उसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ग्लाइकोजन, ठीक है। तो देखिए ये चारों को अब आपको क्या करना है, एक एक लाइन पढ़िए, देखिए एक एक दो दो लाइन भी आप लिख लोगे बहुत है। देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत बच्चे सोचते हैं सर इट इज टेकिंग टू मच टाइम, आप समझिए ये यूपीएससी ने पूछ लिया है, यानी यूपीएससी की नजर में ग्लाइकोजन ग्लूकोज स्टार्च, तो क्यों ना हम एक एक लाइन पढ़ लें। बेसिकली ये आपकी साइंस एंड टेक की तो तैयारी हो रही है, या तो आप साइंस एंड टेक में पढ़ते हैं, बट यहां तो यूपीएससी ने पूछ लिया ना फ्रक्टोज, तो एक एक लाइन गूगल करने में क्या चला जाएगा ये बताओ, है ना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भी देखिए मैंने क्वेश्चन डाला था राइट आपके, आई हैड पोस्टेड इट ऑन द पोल, और बहुत सारे बच्चों ने देखिए इसका गलत किया। तो देखिए यूपीएससी की आजकल ये हैबिट है, बायोटेक्नोलॉजी इज द सेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक आपका व्हीकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है राइट, एआई, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, इन सब पे क्वेश्चन पूछ रहा है ना। अब देखिए यहां पे भी अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो क्या है, अब देखिए क्लोनिंग, क्लोनिंग इज समथिंग, देखिए यहां पे क्या बहुत लेट में आया है, और यहां पे देखिए रिपीट भी हो रहा है, क्लोनिंग लास्ट, तो यहां पे ये काट देंगे। फिर देखिए क्या है, फिर अगर आप देखेंगे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मिक डीएनए फिंगर, अब यहां पे डबल हेलिकल रिपीट हो रहा है ना, तो ये भी काट दीजिए, है ना, तो बी एंड डी इज कॉमन, है ना। देन उसके बाद क्या है, ठीक है, डबल हेलिकल के बाद क्या, डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मिड, उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मिड। अब आपको इसमें गैस लेना है, ठीक, इसमें आपको गैस लेना है, ठीक है राइट। तो यहां पे आप क्या गैस मार सकते हैं राइट। अब मैंने कैसे सोचा था मैं बताता हूं, क्लोनिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये मैंने अभी रिसेंट में सुना है, ठीक है, मैंने रिसेंट में सुना है, ठीक है राइट, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब बेसिकली आर्टिफिशियल तरीके से क्लोन वोन करते, तो ये अभी हुआ है, मतलब मैंने ऐसा पढ़ा है, ठीक है। तो ये डिस्कवरी वगैरह जो होती है, डिस्कवरी कुछ कुछ वो तो पहले ही हो चुकी होगी, है ना, तो इसका सही जवाब क्या है, ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है दैट डीएनए फिंगरप्रिंट डिस्कवरी, ये नहीं है, द करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां पे देखिए, ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था कब, 1953 में। देन डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मॉइड ये करी गई थी आपके 1958 के आसपास। देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 1984 एंड क्लोनिंग हुई थी 1996 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अब ये पढ़िए इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जा चुका है ना। तो अब यहां पे क्या करना है, यहां पे कुछ नहीं, बस आपको एक एक लाइन में पढ़ लेना है कि व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, व्हाट इज क्लोनिंग ऑफ डॉली, ठीक है। तो ये चीज प्लीज ध्यान रखिए, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड सिमिलरली डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़िए, ठीक है, एक एक गूगल कर लेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड क्या होता है, एक बार देख लो, ठीक है, यूपीएससी की देखिए ये हैबिट है, ठीक है। देन अगेन ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकारियोट्स, ठीक है। अब देखिए 2020 या 21 में क्वेश्चन पूछा था, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस, यूपीएससी ने, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूछता रहता है, ठीक है राइट, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब क्या है, नॉट फाउंड इन द क्या बोलते हैं, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन प्रोकारियोट्स, तो उसका सही जवाब है न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप। क्योंकि जो प्रोकारियोटिक सेल्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया एंड आर्किया के तरीके के होते हैं, राइट, इनमें होते हैं बेसिकली ये सेल्स, बेसिकली बैक्टीरिया वगैरह के लिए। तो आप ऐसे ही रख सकते हैं, जब भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वगैरह है तो थिंक ऑफ बैक्टीरिया, एंड इनके पास एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ना ही न्यूक्लियर एनवेलप होता है। इंस्टेड इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक अनबाउंड रीजन कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड वहां होता है, ठीक है। तो आप प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ो, राइट, दो टाइप के देखिए ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, तो इसको अब जाके देखो, पढ़ लो, दो दो लाइन पढ़ लोगे, दो दो डिफरेंस भी याद रख लोगे, हो गया, किसमें सेल वॉल है किसमें नहीं है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। सो सेल मेम्ब्रेन क्या है, इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक, राइट, प्रेजेंट प्रोकैरियोट्स हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट कंट्रोल्स द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है राइट। देन राइबोसोम अगेन, ठीक है, ये भी प्रेजेंट होता है, सेल वॉल ये भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, बट ये चीज नहीं होती, तो उसका सही जवाब है ए। सो अब इससे हम क्या सीखते हैं, इससे आपको प्रोक्रिएटिक वर्सेस यूक्रिएटिक का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, एक छोटा सा गूगल मारोगे आराम से हो जाएगा,
ठीक है, एक छोटा सा अगर आपने गूगल कर लिया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कर लो, देखो तो बायो यहीं पूरी हो जा रही है ना। और ये देखिए जो मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए ये आपका होमवर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। दिस इज यूपीएससी क्वेश्चन, हम डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें सेकंड इज रॉन्ग। ठीक है, सही जवाब है आपका 1 और 3। ठीक है, राइट। तो ये चीज आपको देखिए, प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस। देखो मैं ये नहीं कह रहा पूरा पूरा पढ़ के जाओ। ठीक है, अगर आप पूरा पूरा पढ़ के जाओगे तो फिर वही बात है ना सर, आंसर मेहनत करना बुरी बात नहीं है, बट द फैक्ट इज सर कॉस्ट बेनिफिट कितना है, आप कॉस्ट बेनिफिट भी तो बताओ। यू विल फाइंड द कॉस्ट बेनिफिट इज वेरी लेस, सो व्हाई टू वेस्ट सो मच टाइम, है ना, व्हाई टू वेस्ट सो मच टाइम। ठीक है, तो इट्स बेटर कि जो यूपीएससी में पूछ लिया गया हम वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स एंड एनिमल सेल के बीच में यहाँ पे डिफरेंस आपको देखना है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइट। अब ये देखिए ये आया है। ठीक है, अब ये देखिए रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या है। ठीक है, अब यहां पे ना अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे अगर आप देखिए, सिंस द अर्थ रोटेट्स बाय 15 डिग्री ईच टाइम जोन नॉर्मली डिफर बाय 1 आवर। अब ये रुक जाओ, आई डोंट नो एग्जैक्टली। एट द इंटरनेशनल डेट लाइन कैलेंडर डे चेंजेस, एडवांसिंग अ डे फॉर ईस्टवर्ड्स एंड ड्रॉपिंग अ डे फॉर वेस्टवर्ड्स। अब ये मुझे पता है, वेज वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो वी गेन अ डे, हाँ है ना। एंड ईस्ट से वेस्ट जाएंगे, ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो वी लूज अ डे, we lose a day. So at international date line, the calendar day changes, advancing a day for eastwards. ठीक है, right, advancing a day for eastward travel and dropping a day for westwards travel. तो यहां पे आप देखिए, वेस्ट ईस्ट से वेस्ट की ओर गए तो ड्रॉपिंग अ डे, राइट, यू लूज अ डे। ठीक है, राइट, एंड वेस्ट से ईस्ट गए तो यू गेन अ डे, है ना। तो बेसिकली क्या होगा, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं यू गेन अ डे, एंड ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं यू लूज अ डे। और यहां अगर आप देखोगे, एट इंटरनेशनल डेट लाइन द कैलेंडर डे चेंजेस, एडवांसिंग अ डे फॉर ईस्टवर्ड्स ट्रेवल। ठीक है, एडवांसिंग अ डे फॉर ईस्टवर्ड्स ट्रेवल, अगर वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो गेन होगा, ठीक है, एक डे का। बट क्या है यहां पे लिखा एडवांसिंग। ठीक है, एडवांसिंग मतलब एक दिन कम करना पड़ेगा, तो ये गलत लिखा है, राइट, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, राइट, तो सेकंड इज रॉन्ग। और आप वैसे भी देख सकते हैं, देखिए जो मैंने एक लॉजिक बताया था कि सेकंड सिर्फ यहां पे दिया हुआ है, सेकंड सिर्फ यहां पे दिया हुआ है, औरों में तो 1 है ही नहीं। तो 1 देखिए कितनी बार है, 1 2 बार है, 3 आपका 3 बार है, तो 3 तो जनरली क्या होगा, 3 तो जनरली सही होगा, तो इस बेसिस पे ये भी काट दो। एंड 2 देखो एक ही बार है, तो ये भी काट दो। तो आंसर बी या सी में से होगा। देखो अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट वगैरह, तो क्या हो रहा है, तो आप देख सकते हो बी एंड सी में से एक आंसर होगा। ठीक है, तो इसको जाके एक बार देखिएगा, रोटेशन ऑफ अर्थ से क्या है, एंड सिंस the earth rotates by 15 degree each hour, the time zone normally differ by 1 hour, right, so ये करेक्ट है, राइट, नॉर्मली डिफर, राइट, देखो नॉर्मली। ठीक है, इस तरीके से द वर्ड नॉर्मली क्यों लिखा गया है, बिकॉज इट वांट्स यू टू गेट इट राइट, राइट। ठीक है, राइट, तो क्या है 15 डिग्री, तो करेक्ट आंसर इज सी, इसमें सी है। ठीक है, तो ये जो ये लिखा गया है इसका अपोजिट होता है, इसका अपोजिट होता है। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट जाते हैं सो यू गेन अ डे, ठीक है, एंड ईस्ट से वेस्ट जाते हैं यू लूज अ डे। सो बेसिक क्या है कि जब आप वेस्ट से ईस्ट को जा रहे हो तो आप अपने क्या है, एक कैलेंडर डे में एक दिन कम करोगे, क्योंकि वही तो वो डे गेन हुआ है, सो यू डोंट एडवांस इट, राइट, एडवांसिंग अ डे फॉर ईस्टवर्ड्स ट्रेवल नो। ठीक है, राइट, कैलेंडर डे में एक दिन कम करोगे, राइट, जैसे आप यहां से चले 30 और आपको वहां जाओगे तो 1 जनवरी होगा कायदे से, मतलब जैसे 31 को चले तो कायदे से एक यहां पे 1 आना चाहिए, बट नहीं, आप 31 को चलोगे, बट यहां अभी फर्स्ट नहीं आया, यहां 31 ही होगा, तो एक दिन आपने एडवांस आपको वो करना पड़ेगा, मतलब एडवांस रिड्यूस करना पड़ेगा, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत है। ठीक है, सो वेस्ट से ईस्ट यू गेन अ डे, एंड गेन कैसे करते हैं कि कैलेंडर में एक दिन कम कर दो, ठीक है, मतलब वो दिन दोबारा आएगा। ठीक है, राइट, तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फाइन। अब ये देखिए कॉन्सेप्ट पे है, एंड प्लस क्या है, दिस इज व्हाट द आइडिया। अब देखो डे लाइट सेविंग हम पढ़ते हैं, डे लाइट सेविंग कॉन्सेप्ट, वी ट्राई टू एडवांस द क्लॉक बाय 1 आवर, है ना, तो ये भी सही है। ठीक है, राइट, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एंड द मून रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द अर्थ अराउंड, यस, तभी तो देखो वन साइड ऑफ द मून ही शो करते रहता है अर्थ को, एक साइड हमेशा डार्क है ना, तो करेक्ट आंसर क्या है 1 3 4। ठीक है, फाइन। देखिए इस तरीके से अगर आप करेंगे तभी यूपीएससी निकलेगा, नहीं तो भाई इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, लेट्स टेक अप दिस क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट, करेक्ट पूछा है। ठीक है, राइट, सो लेट्स सी, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म हैज बीन नोटिस्ड इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब ये तो है ही,
बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का फीचर तो यही होता है, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि यहां पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पे क्वेश्चन है, तो अब रिवाइज करिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का क्या क्राइटेरिया है, और इसमें ये क्राइटेरिया होता है एंडेमिज्म का। तो जाके देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं, कितने परसेंट उसमें थ्रेटन होते हैं, ये आपको पढ़ना है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पे क्वेश्चन आ चुका है, तो दोबारा पूछा जा सकता है। राइट, तो 1 राइट है, इसका मतलब ये काट दो एंड ये भी काट दो। अब नेक्स्ट, ऑफ द टोटल बायोस्फीयर रिजर्व सुंदरबंस हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज एंड नोकरेक हैज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज। ठीक है, तो देखिए अब ऑब्वियस सी बात है, ये एक फैक्ट है। राइट, तो क्या पता यार कोई भी इन्होंने गलत खेल दिया हो, है ना। सो आई डोंट नो, और मैं तो वही मारूंगा कि यूपीएससी में एक ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, ए है। ठीक है, राइट, तो ये चीज आ रही है, द करेक्ट आंसर टू दिस इज व्हाट, ए। फाइन, ठीक है, राइट, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आप जिसको जाके थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है, इसको जाके थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में, ठीक है, देखिए। ठीक है चलिए लेट्स टेक अप द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, वेयर डज द पॉटजॉइल सॉइल टेक्स प्लेस, पॉटजोलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए। राइट, तो यहां से एक थीम मिल गया, पॉटजोलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थीम आपको पता होनी चाहिए पॉटजोलाइजेशन की। ठीक है, फाइन, सो अब यहां पे क्या आंसर हो सकता है, रीजन हैविंग एरिड, एरिड क्लाइमेट में तो नहीं होता, ये थोड़े ठंडे ठंडे एरिया में होता है, कोस्टल रीजन में भी नहीं होता, रीजन विथ हॉट एंड ह्यूमिड वहां भी नहीं होता, है ना। सो रीजन इज इन द हाई मिडिल लैटिट्यूड्स, आंसर इज ए। ठीक है, तो पॉटजोलाइजेशन के बारे में यहाँ पे पढ़िए, कब पॉटजॉइल सॉइल्स बनती हैं, दे आर अकर इन कूल ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, जहां पे कॉनिफरस फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, और ये हाई मिडिल लैटिट्यूड में होते हैं। अब देखिए इस साल ही पूछा गया था चाइना टाइप क्लाइमेट वगैरह पे, राइट, एंड यहाँ पे कब होता है, अकर्स इन हाई प्रेसिपिटेटिंग एंड लीचिंग वाले एरिया में। ठीक है, राइट, कॉमन इन बोरियल फॉरेस्ट विच इज टाइगा एंड समटाइम्स इन टेम्परेट रीजन्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एंड दीज सॉइल्स आर एसिडिक एंड न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल्स। ठीक है, तो प्लीज इसको पढ़िएगा, पॉटजॉइल सॉइल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पॉटजॉइल सॉइल्स को प्रिपेयर करिए। फाइन, ठीक है, अब याद है नेबुला हाइपोथेसिस ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया है, बट पीपल डोंट स्टडी दिस, राइट, बट अब इन्होंने इस बार पूछ लिया, तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर आपने बेसिक पढ़ा है, द इनिशिएशन ऑफ द नेबुला हाइपोथेसिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिफ्यूज रफ स्पेक्टर स्लोली रोटेटिंग एक्सपैंडिंग न्यूक्लियर, एक्सपैंडिंग नेबुला नहीं, एक्सपैंडिंग नहीं, कॉन्ट्रैक्टिंग होता है, राइट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सिमिलरली एक्सपेंशन कंटिन्यूज नहीं, ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, राइट। ठीक है, एंड इसका जो बेस्ट चॉइस है वो डी है, द मटेरियल इन द रिंग गेट्स कंडेंस्ड, यहां पे देखिए, एंड फॉर्म द प्लैनेट दैट रिवॉल्व इन द ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, तो कंडेंसेशन होता है, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब आपको क्या पढ़ना है, अब आपको नेबुला हाइपोथेसिस फॉर ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, इसको पढ़ना है, ये आपका आज टास्क है, दिस इज द टास्क विच यू नीड टू डू। ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चन को क्या है, अगर नहीं पता है भाई तो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, देन वो फंस जाएगा। ठीक है, राइट, ये फिर फंस जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अब क्या है, अब बाद में तो देखो सब बता सकते हैं कि एक्सपैंडिंग है, एक्सपैंडिंग है, एक्सपैंडिंग है, हाँ है ना, और यहाँ क्या कंट्रास्ट है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कंडेंस, बट मुझे भी ये पहली बार में पकड़ नहीं आया था। ठीक है, आई ऑल्सो, मैंने तो खैर रिवाइज ही नहीं करा है, मुझे तो पता भी नहीं है, बहुत पहले पढ़ा था अपने टाइम में नेबुला हाइपोथेसिस। ठीक है, तो बट अगर कोई बंदा बेसिक समझ के गया होगा तो वो कर सकता है। तो यहाँ क्या ट्रिक है, नेबुला हाइपोथेसिस को पढ़ना है। ठीक है, राइट, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, दिस इज डी। फाइन, फाइन, तो चलिए ये हम लोगों ने देख लिया, अब यहीं से हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में जो पूरा का पूरा जो ये वाला पेपर है, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से राइट पीवाईक्यू की रिसर्च चलती रहेगी, सीएपीएफ का हम लोग पूरा पूरा अच्छे से कर रहे हैं। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी यहाँ पे टास्क दिया जा रहा है, जो भी वो किया जा रहा है, उसको करते रहे, डोंट डिपेंड अपॉन एनी वन एल्स। ठीक है, राइट, नो वन इज कमिंग कि आपका सिलेक्शन करवा देगा, जो जितना मेहनत करेगा मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, राइट, वो उतना आगे जाएगा, मेरी रिसर्च इज देयर। ठीक है, आई एम द गाइड, मैं हूँ। ठीक है, अगर आपको कुछ भी है प्रॉब्लम, कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं विद रिगार्ड्स टू एनीथिंग। ठीक है, चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।